हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिडॉक्स। क्लास 11th की दो एनसीईआरटीज है, राइट? केमिस्ट्री की पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है वो है रिडॉक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? तो ध्यान से देखेंगे। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ हो रहे हो, तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का? कैसे हम डिसाइड करते हैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है? तो उसके लिए सबसे पुराना कॉन्सेप्ट क्या है? आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो। मैम ये तो हमें याद है ऑक्सीजन का एडिशन तो, बट आपने ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या लिख दिया? ये क्या चीज है? तो ध्यान से देखो। क्या होता है ना, जैसे एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। एक बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? जैसे मान लो NaCl है। NaCl कैसे बना? Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बच्चे? 2 8 1। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को पूरी तरीके से दे दिया, जिसकी वजह से Na पे आया पॉजिटिव, Cl पे आया नेगेटिव। तो NaCl में क्या हुआ? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, राइट? ये होता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर अब मैं बात करूं कोवलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट में क्या होता है? जैसे HCl, इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में रख दिया। अभी समझना प्लीज, इधर देखो, इधर देखो। हाइड्रोजन ने क्या किया? लुक एट दी स्क्रीन जल्दी से। हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ रखा। क्लोरीन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ रखा। ठीक है, दोनों ने बीच में रख दिया। हाइड्रोजन कह सकता है कि क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन उसका है, पर वो उसका है नहीं पूरी तरीके से। गॉट इट? शेयर्ड हुआ हुआ है, क्लोरीन का ही है अभी भी वो। क्लोरीन कह सकता है कि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन उसका है, बट वो पूरा उसके तरह है नहीं, क्योंकि पूरा ट्रांसफर हुआ नहीं है अभी। ठीक है, तो ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस दफा सुनो, ऐसा हो सकता है कि कोई एक बहुत ही ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो। फिजिकली स्ट्रांग होते तो क्या होता है? वो अपनी तरफ खींच लेता है ना चालाकी से। बिल्कुल वैसे ही क्लोरीन जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्लोरीन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा ही, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ही। हाइड्रोजन का भी थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ही खींचा ना, इसलिए नेगेटिव कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। मैम ये क्या बना दिया आपने? बेटा जैसे ग्रीक में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये ग्रीक के लेटर्स हैं, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा, ठीक है? तो माइनस डेल्टा या पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा नेगेटिव आया है। ऐसे ही हाइड्रोजन ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दिया है, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो अब जो ऐसा बंदा है जिसपे पार्शियल नेगेटिव आए और हाइड्रोजन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव आए, तो जो पार्शियल नेगेटिव वाला बंदा होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा बंदा जिसपे पॉजिटिव आए उसको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने बंदे हैं? 118। इन 118 में से टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फोन कॉल। फोन कॉल करते हो? फोन कॉल, फोन कॉल। FONCl, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। क्या ये बात क्लियर है? तो 118 में से टॉप 4 बंदे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है वो है फोन कॉल, FONCl। ठीक है, अब FONCl में आप देख पा रहे हो कि ये ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन क्या होगा?
ऑक्सीडेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? प्लीज मुझे कमेंट करके थम्स अप दो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटेगा तो भी क्या बोलते हैं हम उसे? कि क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। राइट। हाइड्रोजन कैसा बंदा है? इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। ये कैसा बंदा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अगर हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है, तो किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऐसे ही अब रिडक्शन की बातें सुनो। रिडक्शन में क्या लिखा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन कैसा बंदा है? बताओ हाइड्रोजन, अब तो बताओ क्या हाइड्रोजन कैसा बंदा है? हाइड्रोजन एक ऐसा बंदा है जो कि कैसा है नेचर में? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव बंदे का एडिशन होगा तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है? क्या समझ में आया आपको मेरी बात? ऐसे ही अब नेक्स्ट देखो रिडक्शन में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसा बंदा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या ये बात क्लियर है? क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स कराती हूँ इसके। C+O2 गिव्स CO2। ध्यान से देखना आप। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में कार्बन ऐड हुआ है। कार्बन कैसा बंदा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन क्या कहलाता था? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और एग्जांपल्स देखते हैं। Na2SO3 H2O2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो मुझे मिलता है Na2SO4 और H2O। ठीक है? अब इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे Na2SO3 में कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। H2O2 में से कौन रिमूव हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुआ। कौन रिमूव हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, H2S+Cl2 गिव्स HCl+सल्फर। बैलेंस कर लो इसको। यहाँ पे H2S S में कन्वर्ट हुआ। ये ना स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रही आज इसमें, कोई बात नहीं। H2S किस में कन्वर्ट हुआ? S में कन्वर्ट हुआ। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। राइट। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन HCl में कन्वर्ट हुआ। क्लोरीन HCl में कन्वर्ट हुआ। तो क्लोरीन में एडिशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का हुआ है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं साथ में बैलेंसिंग भी कर देती हूँ। इसको देखना। HgCl2 HgCl2 Hg2Cl2 में कन्वर्ट हुआ है। HgCl2 Hg2Cl2 में कन्वर्ट हुआ है। मरकरी का एडिशन हुआ है, और मरकरी एक मेटल है। और मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। तो फिर ये जो है, ये क्या कहलाएगा बताओ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर एडिशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं फिर? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हुआ है। SnCl4 मतलब क्लोरीन ऐड हुआ है, और क्लोरीन कैसा बंदा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे का एडिशन क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन। अब बोलो क्या अब ये बातें क्लियर है? तो अब आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताना है हमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं। ठीक है? तो इसको देखते हैं।
कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए। कैसा? इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखूं? प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। किससे? किसी से भी, एटम हो, आयन हो, या मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन किसको बोलेंगे? ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन। यहाँ पे गेन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस होता है। रिडक्शन में क्या होता है? गेन होता है। तो प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। किससे? फ्रॉम एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आप गेन करा रहे हो इलेक्ट्रॉन का तो वो रिडक्शन है, अगर आप लॉस करा रहे हो इलेक्ट्रॉन का तो वो ऑक्सीडेशन है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम है, सोडियम का एक एटम है। अगर सोडियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उस पर चार्ज क्या आएगा? देखो, बहुत आसान है केमिस्ट्री। अगर आप इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह रख लोगे ना तो पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। इलेक्ट्रॉन कैसा बनता है? नेगेटिव। अगर मैंने नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, अपने अंदर की नेगेटिविटी निकाल दी, तो मेरे ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। राइट? तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो उस पर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो मैं बोलूंगी इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन को समझना। क्लोरीन जो है वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट मुझे एक ही एटम से मतलब है। ठीक है, तो जब मुझे एक ही एटम चाहिए तो मैंने यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा हाफ से मल्टीप्लाई? क्योंकि हाफ इंटू टू, एक एटम मिल गया। तो क्लोरीन का जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेगा अपने अंदर तो क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। नेगेटिविटी ले ली तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। ये क्या कहलाता है फिर? रिडक्शन। ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। बिल्कुल यही, देखो ध्यान से। इसी को ऐड कर लूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो निकाल ही दिया। रिएक्शन को ऐड कर लूं, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल। मैम ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? ध्यान से देखो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, मान लो। ठीक है, यहाँ पे x प्लस सी इज इक्वल्स टू जेड है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? लेफ्ट के लेफ्ट, राइट के राइट ऐड करो। a प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। तो इतना करने के बजाय मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। ये राइट में था, ये लेफ्ट में था, कैंसिल हो गया। ठीक है, रिएक्शन क्या बनी? Na हाफ Cl2 में ऐड हुआ तो क्या बना मुझे? Na प्लस या Cl नेगेटिव, जिसको मैं साथ में क्या बोल सकती हूँ? NaCl। क्या बोल सकती हूँ? NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Sn+2, जल्दी से मुझे बताओ Sn किसका सिंबल है? कमेंट करके बताओ कि Sn किसका सिंबल है। ये भी याद होना चाहिए। ये कन्वर्ट हुआ लेट्स से Sn+4 में। तो जब Sn+2 से +4 में गया, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आया। 2 पॉजिटिव कब आया हुआ? जब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? जल्दी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है, पॉजिटिव बढ़ा है ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो लूज ही किए होंगे। इसी को क्या बोल रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे 2He+2 ले लूं, क्या ले लूं? 2He+2, तो ये कन्वर्ट होता है He2+2 में। मैम ये क्या कर दिया आपने? ध्यान से सुनो, He+2 में रहता है, +1 में रहता है। ठीक है, अच्छा मैं पहले ना एक चीज और बताती हूँ। एक चीज होता है, जैसे मैं इसको बोलती हूँ मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, तो मैम इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है हमें। तो बेटा अस वाला होता है छोटा और इक वाला होता है बड़ा। +1 और +2 में से छोटा कौन है? +1। तो मैं यहाँ लिखूंगी मर्क्यूरस और इसको बोलूंगी मर्क्यूरिक। जैसे मान लो कॉपर का क्या है? +2, +1। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्यूप्रस क्यूप्रिक में,
तो +1 बड़ा है या +2? +2 बड़ा है, तो मैंने इसको इक दिया, क्यूप्रिक, क्यूप्रस। ऐसे ही आयरन का +3 होता है, +2 होता है। कौन बड़ा है? +3 वाला। तो उसको क्या बोलेंगे? फेरिक। और +2 वाले को क्या बोलेंगे? फेरस। ठीक है। जैसे एसएन वाला है, एसएन +2 होता है, +4 होता है। तो ये +4 वाला बड़ा है, तो स्टैनिक, स्टैनस। समझ में आया? अस वाला छोटा, इक वाला बड़ा। चलो, अब वापस आते हैं। जो ये मर्क्यूरस है, Hg+1, ये ना ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंगल में अनस्टेबल होता है। तो ये क्लस्टर के फॉर्म में रहता है मैम, मतलब एक Hg+ दूसरा Hg+ के साथ कंबाइन करता है, तो कितने Hg हो गए? दो। और एक Hg पे पॉजिटिव, एक था +1, दो पे कितना हुआ? +2। तो ये रहा Hg2+2। बेसिकली ये क्या है? दो Hg+ का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। Hg+2 कितने थे टोटल? दो। टोटल चार्ज कितना था? +4। 2 × 2 + 4। यहाँ पे कितना चार्ज है? +2। +4 से आप +2 में गए, कितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे आपने? दो खाएंगे। कितने खाएंगे? दो खाएंगे। अब रिएक्शन को ऐड कर लो। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Sn+2, 2Hg+2 gives Sn+4 Hg2+2। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट था एक, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो इसके हिसाब से अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन में बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोल रही हूं मैं? इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट increases in a reaction, then it is called oxidation। रिडक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा तो रिडक्शन। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस इन अ रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तब उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मैम सब कुछ तो ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमें तो यही नहीं पता। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसको जानने के लिए हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखना अपना।